समांतर माध्य का क्वेश्चन नंबर 3 आज आपको सॉल्यूशन इसका कराया जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित वितरण एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य, यहाँ ध्यान दो कि चीज क्या पूछी गई। माध्य जेब खर्च 18 रुपये, रिक्त आवर्ती एफ का मान ज्ञात करना है। अभी इसमें जो माध्य का और समांतर माध्य पूछा जाएगा उसके अंदर एक ये जो टेबल दी हुई है इसके हमें दो बॉक्स और बनाने हैं। दो बॉक्स तो ये दे दिए। अगर हम यहीं से देखो क्वेश्चन को सोल्व करें, दैनिक जेब खर्च ये दे दिया हमें, और बच्चों की संख्या ये आपका होता है बारंबारता, इसको आप एफ बोल सकते हो। और फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है, दो बॉक्स आपने खुद से बनाने हैं। जैसे इसको बोलेंगे माध्यमान, मध्यमान, इसको आप डिनोट करेंगे एक्स से। तो ये आप एक्स निकालोगे। एक्स किसकी हेल्प से निकलेगा, देखना ये है। देखो एक्स निकलेगा जो आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसकी हेल्प से। दैनिक जेब खर्च दिया 11 से लेके 13 तक के, इन दोनों को ऐड करोगे या ऐसे करोगे कि कितने हम इधर दे दें कि दोनों इक्वल हो जाए। जैसे हमने यहाँ एक दे दिया तो ये कितना हो गया 12, इधर भी कितना हो गया 12। यही आपका मध्यमान निकल के आएगा। फिर आप नेक्स्ट करोगे, या तो ऐसे एक इधर दे दे, इधर भी 14 हो गया, इधर भी 14, ये दोनों को ऐड करोगे 28 और फिर 28 का हाफ कर दोगे, कितना हो जाएगा 14। तो अब आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़नी। अब यहाँ ये देख लो कि आपने कितना गैप दिया हुआ है, 12 से 14 2 का गैप है। तो आप नेक्स्ट टर्म जो लिखोगे वो लिखोगे 16, उसके बाद क्या लिखोगे 18, 18 के बाद क्या लिखोगे 20, 20 के बाद क्या लिखोगे 22 और 22 के बाद लिखोगे आप 24। ये इस तरीके से मध्यमान इनका निकल के आता है जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है। जैसे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। अब ही इन्हीं का आपने मध्यमान निकालना। पहले बॉक्स से आपने तीसरा बॉक्स निकाल लिया। अब चौथा जो बॉक्स बनाओगे आप एफ गुना एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। किन किन की, इनकी मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 12 7 और दोनों एक इक्वल में सामने सामने लिखे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। 12 7 कितना हो गया 84। 14 की गुना करोगे, 14 छिंग भी कितना हो गया 84। 16 की 9 में गुना करेंगे, 16 निम्मा कितने हो गए 144। 18 की 13 में गुना करके कैसे करोगे, 18 दिया 54, हासिल के कितने लगे 5। 18 कम 18 और 5 कितने हो गए 23। तो ये कितना आ गया 234। 20 की एफ में मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ गए 20 एफ, ना के 20 प्लस के एफ, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करें। 22 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 110। 24 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। इस तरीके से ये आपका निकल के आया हमारा f गुना एक्स आया। अभी हमें ऐड करना है, तो क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है समांतर माध्य का, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो हमने सिग्मा एफ को ऐड करना। f वालों को जो ऐड करेंगे तो सिग्मा लगाएंगे, क्या बताया था f सिग्मा का मतलब टोटल जोड़ना। इन सारों को 7 को 6 को 9 को 13 को 5 और 4 और 7 में f भी जोड़ोगे। तो f को तो ऐसे ही लिख दिया, एक f सेम टू सेम इन सारों को 7 6 9 13 5 4, इसका जो जोड़ आएगा वो 44 आएगा। क्लियर। उसके बाद हमने सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है, तो यहाँ दिखा रहा मैं आपको सिग्मा एफ एक्स, इसको 84 84 144 234 110 और 96 को जोड़ोगे, लेकिन साथ में 20 एफ है। तो आपने क्या लिखना 20 एफ और प्लस में इन सारों को ऐड करके देखोगे तो आपका ये आएगा 752। ये चीज क्लियर हो गई। अभी एक चीज यहाँ दी हुई थी माध्य 18 रुपए है, तो आपने इसको भी लिखना कि माध्य जेब खर्च कितना दिया हुआ था, माध्य एक्स बार की जो वैल्यू इसने पहले दे दी 18 रुपए। ये क्लियर है। अब आपने फॉर्मूला लगाना समांतर माध्य का। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसका मान कितना दिया हुआ है 18 रुपये हुए, और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना ऐड किया आपने 20 एफ प्लस के 752, और सिग्मा एफ का मान कितना निकाला आपने यहाँ से एफ प्लस के 44। तो आपने लिख दिया एफ और प्लस में कितना लिखोगे 44। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 18 के एफ में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 एफ आएगा, और 44 के 18 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 792। ये वाला इधर इक्वल में 20 एफ और प्लस में 752, ये सेम टू सेम। अभी ये 792 ज्यादा है तो ये वाले डिजिट इधर जाके कैसे हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, 752 माइनस कर दिया
और 20 F वालों में से F माइनस करेंगे, 20F में से 18F माइनस करेंगे। 792 में से 752 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40, और 20F में से 18F चले गए, कितने F बच गए 2F बच गए। इस 2 ने इसको कैंसिल कर दिया, कितनी बार कैंसिल करा बताओ जरा 20 बार। तो F की वैल्यू कितनी आ गई है 20। अभी इसने ये तो बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी लुप्त बारंबारता रिक्त आवर्ती F का मान ज्ञात करना, तो हमने निकाला F का मान 20। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम जो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता रहता है, इसको अच्छे से देखेंगे।